हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम जो देखने के लिए जा रहे हैं ना, ये अगर तुम अपर 8 क्लास हो यानी कि 8th क्लास में हो, 9th क्लास में हो, 10th क्लास में हो, तो तुम्हारे सामने से इस पे आधारित प्रॉब्लम्स गुजर चुके हैं, ये हम मान के चल रहे। दो बात है, अगर तुम 8 में हो, 9th में हो, 10th में हो, देन अगर तुमको थोड़ा सा भी मैथ से लगाव है, मैथ तुमने पढ़ा है, तो इस तरह के प्रश्नों से तुम गुजर चुके होगे, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं हम? आ जाओ देख लेते हैं। हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास मान लो कि a टू दी पावर m है इंटू a टू दी पावर n है, तो ये बराबर होता है a पर पावर m प्लस n। ये सिंपल फॉर्मूला है हमारा, ठीक है। इसके बारे में हम पीछे क्लास में पढ़ चुके हैं। 9th में है, 9th में तो है ही, 8 में भी हो सकता है 7th में भी आया हो। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मान लो कि अगर 2 पर पावर 3 है इंटू फिर 2 पर पावर 5 है, तो ये हो जाता है 2 पर पावर जुड़ जाएगा 3 प्लस 5, ये हो जाएगा 2 पर पावर 8। इसी तरह से अगर मान लो 3 पर पावर 4 है गुने है 3 पर पावर 6, तो इसका मतलब हो जाता है 3 पर पावर 4 प्लस 6 बराबर 3 पर पावर 10। तो इसका मतलब ये हो जाता है। लेकिन क्या ऐसा रियली में जो ये रूल्स आया है ना, क्या रियलिटी में ये सत्य होता है या नहीं होता है? आज हम यही चेक करके यहाँ पर देखने वाले। इट मीन्स कि हम यहाँ पर प्रूव करने वाले हैं कि a पर पावर m बराबर a पर पावर n बराबर a पर पावर m प्लस n होता है या नहीं होता है। ये हम यहाँ पर प्रूव करके देखने वाले हैं। तो देखो यहाँ से, अब देखो ये जो रूल है ना, ये जो नियम है किसके लिए सत्य है? ये नियम है वास्तविक संख्या, a वास्तविक संख्या के लिए, ठीक है। a होगा हमारा कोई भी वास्तविक संख्या, और m n जो है वो हमारा होगा धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये भी समझ लेना पड़ेगा कि a क्या क्या हो सकता है। जितने भी नंबर्स तुमने अंडर 10th पढ़ा है, 9th में जितने भी नंबर 9th तक हमने पढ़ लिया, सारा नंबर्स वास्तविक संख्या में आ जाता है। इट मीन्स कि 1/2, 2 माइनस 3 √2/3 माइनस √2, ये सारे नंबर। यहीं पर पूर्णांक की बात करें धनात्मक पूर्णांक में, तो 1 2 3 4 5, यानी कि मतलब ये सारे नंबर के लिए ये रूल जो है हमारा सत्य होगा। एक बात और देखना है हमको, जब भी अगर हम बात करते हैं a पर पावर 3 की, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है a इंटू a कितना बार? 3 बार। अगर हम बात कर रहे हैं a पर पावर 4 की, तो हम लिख सकते हैं a इंटू a कितना बार? 4 बार तक जाएगा ये, ठीक है जी। अगर हम लिखे a पर पावर n, तो ये लिख सकते हैं a इंटू a ये कितना बार? 4 बार तक जाएगा गुना के रूप में। बातें समझ में आ गई? चलो, अगर बातें समझ में आ गई तो हमारे पास देखेंगे LHS में क्या है। LHS में है a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n, ठीक है। ये हमारे पास में है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, अगर a टू दी पावर m है तो इसको क्या लिखेंगे? a इंटू a, ये कहाँ तक चला जाएगा? गुना m बार तक, ठीक है। फिर गुना हो जाएगा a टू दी पावर m है, a टू दी पावर n है, इसका मतलब a इंटू a ये कहाँ तक चला जाएगा? ये चला जाएगा n बार तक। इसको हम यहाँ पर घेर ले, ये कहाँ तक चला जाएगा? n बार तक, ठीक है जी। अब गौर से देखना कुछ, मान लो अगर ये तुमको ना समझ में आ रहा हो तो हम एक दूसरा उदाहरण दे रहे हैं जहाँ पर तुमको क्लियरली स्पष्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पर हम लेते हैं a पर पावर 3 गुने a पर पावर 4। अब जो m और n का जो वैल्यू था हमने 3 और 4 से रिप्लेस कर दिया है, बदल दिया है। अब क्या होगा यहाँ पर हमने कहा कि अगर a पर पावर m था तो a को गुना में m बार लिखेंगे, a पर पावर 3 है तो a को गुना में 3 बार लिखेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट, a पर पावर n था तो a को गुना में n बार लिखेंगे, a पर पावर 4 है a को गुना में 4 बार लिखेंगे। समझ में आया कि ना आया? आना चाहिए, इतना इजी है, इतना मुश्किल भी नहीं है। इट मीन्स कि हम a पर पावर m इंटू a पर पावर n बराबर लिख सकते हैं a इंटू a पर पावर m a प्लस m प्लस n बार। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? गौर से देखना,
ए पर पावर 3 है, ए पर पावर 4 है, हमने लिखा a इंटू ए इंटू ए, ए इंटू ए इंटू ए। इसको क्या लिख सकते हैं हम, a पर a इंटू ए इंटू ए लिख सकते हैं 3 प्लस 4 बार। 7 बार तो ये आ रहा है, गिन के देख लो, 7 बार ये आ रहा है ना, a 3 प्लस 4 बार, तो हमने लिखा a पर पावर m, ठीक है, a पर पावर n बराबर a इंटू ए m प्लस n बार। अच्छा 7 बार m का मतलब क्या है कि a टू दी पावर m, a टू दी पावर 7 हो जाएगा। 3 प्लस 4 का मतलब क्या है, या ऐसे भी लिख सकते हैं a टू दी पावर 3 प्लस 7। समझ में आ गया? तो यहाँ से लिख सकते हैं a टू दी पावर m इंटू ए टू दी पावर n बराबर लिख सकते हैं हम a टू दी पावर m प्लस n। आई होप कि ये बातें तुमको समझ में यहाँ पर आई होगी। ये सिंपल सा हमारा यहाँ पर प्रूफ था।